भारतीय जनता पार्टी सरकार को वोट दिया था, मोदी जी को 14 में दिया था और आगे 29 में उन्हीं को देंगे। जंगल का एक शेर को भी वोट दे दूंगी, जंगल का एक चीता को वोट दे दूंगी, बट नेवर बीजेपी। अभी जितने भी आप ढूंढ लो, जितने गरीब होंगे वो सब कट्टर अंधभक्त होंगे। लिख के ले लो, यहाँ पे आप जनगणना करा लो, जितने गरीब वो कट्टर अंधभक्त, और चाहे वो हिंदू में हो या मुसलमान। मुसलमान में भी अंधभक्त है, हमारे वाले भी अंधभक्त है। यहाँ पे जितने लोग खड़े अंधभक्त को ढूंढ लो, कट्टर कट्टर लिखा हुआ उनके सर पे। उनको बोलो अभी उनको दुबई में जॉब मिल रहा, जाओगे सबसे पहले भागेंगे, तब जाए देश प्रेम बाढ़ में। सही बात है। आप मुझे पहले ये बताओ कि आपने देश के लिए, आपकी फैमिली से कभी कोई शहीद हुआ है देश के लिए, अपना पूरा जवानी कुर्बान किया है? लेट मी स्पीक फर्स्ट। आप लोगों ने कुछ नहीं किया है, क्योंकि मैं चूतिया हूँ। आज तक किसी माता बहन बेटी के साथ, बुरखे वाले के साथ अपमान किया होगा। ये बंदा झूठ बोल रहा है। He is completely brainwashed. You need to go to a mental asylum now. Have a look over here. This is चेतन सिंह चौधरी, NX, RPF, CRPF, रेलवे पुलिस में। अरे भाई, रेलवे प्रोटेक्शन कांस्टेबल। कांड की बात कर रहे हैं। नो, हट बेवकूफ। इस बहन ने बिल्कुल सही बोला, ये बेवकूफ ही है। मतलब पढ़े लिखे में और आज जाहिलों में डिबेट होने वाली है। पढ़े लिखे मुस्लिम शरीफ ने आज इन अनबख्तों की अच्छी तरीके से बैंड बजा के रख दी है। आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर बने रहे, अपना रिकमेंड हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में आपको बहुत ही मजा आने वाला है और इसकी आप हमारे अगर शॉर्ट वीडियो में जाएंगे तो इन मैडम की आपको शॉर्ट वीडियो देखने को मिलेगी, जिसमें इन्होंने बहुत ही अच्छी स्पीच दी है और बहुत ही अच्छी जानकारी भी दी है। मतलब ये बहुत ही ज्यादा पढ़ी लिखी हैं, समझदार भी हैं और इनके फादर जो है वो मिलिट्री में भी थे। तो इस वीडियो में आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर बने रहें, अपना रिकमेंड हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहें और वीडियो पूरा देख के जाएं, डिबेट बहुत अच्छी होने वाली है जी। आइए देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज भी अगर इकोनॉमिकली वी सी, ताजमहल इज द हाईएस्ट रनिंग मॉन्यूमेंट ऑफ इंडिया। होल्ड ऑन, लेट मी स्पीक, लिसन फर्स्ट। ताजमहल, रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, दे आर द हाईएस्ट रनिंग मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया। सो दे आर नॉट इन्वेडर्स। आफ्टर डेथ, मरने के बाद भी दे आर स्टिल कंट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमी ऑफ इंडिया, राइट? अरे ये बात तो मेरे दिमाग में आएगी। और ये बताओ, इसको ताजमहल को बनाने वाला कौन है? लाल किले को बनाने वाला झूठ पढ़ाया जाता है। राजा नंगपाल सिंह तोमर, पृथ्वीराज सिंह चौहान के नाना थे, उन्होंने बनाया था। 1400 ईस्वी से पहले इनका नाम नहीं था। ये बताते हमारे 11 ईस्वी में आकर के हमारे लाल किला बनाएंगे। अपने देश में जाके क्यों ना बाथरूम भी नहीं बनाया, कोई टॉयलेट भी नहीं बनाया, हमारे आके ताजमहल बना दिए। इतना बड़ा हाईटेक तुम्हारा आर्किटेक्ट था क्या? अरे हाँ भाई हाँ। Whatever he is telling is like knowledge from WhatsApp University. If you don't mind, can you use Henry? हाँ, जो कुछ भी ये बोल रहे हैं वो सब WhatsApp यूनिवर्सिटी का फॉरवर्ड चैट्स है। आई एम एन इंजीनियर बाई प्रोफेशन, आई वर्क विद L&T, आई एम वर्किंग विद ब्यूरो वेरिटास। तो मैं ये WhatsApp यूनिवर्सिटी के नॉलेज पे कुछ नहीं बोलूंगी। वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बानो है ना, वो ममिता बानो, ठीक है ना। हमारी एक बहन है डॉक्टर, उसके साथ करने वाले कौन थे? और सुनो, क्यों नहीं, वो स्वास्थ्य मंत्री खुद है, वहाँ की गृह मंत्री खुद है और मुख्यमंत्री खुद है। क्यों नहीं किया? बोलिए आप उन्होंने गलत किया। मानवता का अधिकार केवल मैं ही कहता हूँ। सुनो, हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सबके सुख में सबके दुख में हम साथ खड़े हैं। बताओ तुम्हारे यहाँ कहीं लिखा है ये बात? बताओ ना मुझे। रुक, तेरे को बता देती। आपका मानना ये है कि सिर्फ कांग्रेस या XYZ पार्टी में ही सिर्फ रेप होता है, यूपी में कोई रेप्स नहीं होता, राइट? यूपी में सारी लड़कियां बहुत सेफ है, महाराष्ट्र में रेप नहीं होता है, गुजरात में, होल्ड ऑन, अब ऐसे ऐसे करके बीजेपी का मुख्यमंत्री मत बनो यहाँ पे। नॉट टेल मी गुजरात में कोई रेप नहीं, होल्ड ऑन, आप गरज, लिसन, आप गरज रहे हो, इसका ये मतलब नहीं कि आप सही बोल रहे हो। गॉट इट? आप मुझे पहले ये बताओ कि आपने देश के लिए, आपकी फैमिली से कभी कोई शहीद हुआ है देश के लिए, अपना पूरा जवानी कुर्बान किया है? आप लोगों ने कुछ नहीं किया है एक्सेप्ट यहाँ घूम रहे, वहाँ घूम रहे, बस जितना हो सके आप लोग जहर। नॉट लेट मी टेल यू, 14 तारीख को इट वाज रमजान, राइट? 14 मार्च मैं मुंबई से आई वाज कमिंग टू दिल्ली। 14 अपना वो जुमा का भी दिन था, रमजान का मंथ था, इट वाज होली आल्सो। मी एज अ मुस्लिम, मी एज अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, मैं मुंबई से दिल्ली बिना अबाया के आई थी। यू नो व्हाई? आपको मालूम है मैं क्यों बिना अबाया के आई थी? अबाया मेरा ड्रेस स्टिल में आई थी बिकॉज ट्रेन में इससे पहले मुस्लिम्स को चुन चुन के मारा गया था, राइट? यू रिमेंबर? क्या चल क्या रहा है ये? उत्तर प्रदेश में हो चाहे वो हरियाणा में हो, जो गलत है, बेटी सबकी साझी होती है। जो मुस्लिम की हो, सुनो, आप डिफरेंस बन के क्यों घूमते हो भाई? डिफरेंस बन के क्यों घूमते हो? आप देश की जनता के साथ क्यों नहीं रहते? आप जैसे मैं घूम रहा हूँ कुर्ता पजामा पहन के, हमारे बेटे, आप भी एक बेटी है, आप भी घूम रहे हो, अन्य मैंने घूम रही है, क्यों डिफरेंस बन के घूमते हो? क्यों डिफरेंस? सुनो, डिफरेंस मैं नहीं कह रहा हूँ, डिफरेंस बन के भी घूमते हो, फिर भय भी लगता है। और सुनो, आज तक किसी माता बहन बेटी के साथ, बुरखे वाले के साथ अपमान किया होगा? अभी पता चले। ये बंदा झूठ बोल रहा है। He is completely brainwashed. You need to go to a mental asylum now. Have a look over here. This is चेतन सिंह चौधरी, NX, RPF, CRPF, रेलवे पुलिस में। अरे भाई, रेलवे प्रोटेक्शन कांस्टेबल। कांड की बात कर रहे हैं। नो, हट बेवकूफ। आप कह रही है कि महिला सेफ्टी नहीं है, ठीक है ना? इंडिया में जब से सरकार आई, क्या ये केसेस पहले आपको पहले भी था, अभी भी है, पर
यहाँ पे था ना कि महिलाओं का सरकार, आपकी सरकार, बीजेपी सरकार इज विद महिला। वेयर इज द बीजेपी सरकार विद महिला? इस 14 मार्च को मैं बिना अबाया के दिल्ली इसलिए आई बिकॉज ऑफ दिस केस। यहाँ पे जो चेतन सिंह चौधरी था, उन्होंने ट्रेन में मुस्लिम्स का नाम ढूंढ के 3 मुस्लिम्स को मारा था। अगर आप ये न्यूज नहीं देखते हैं, प्लीज फॉलो न्यूज। होल्ड ऑन, वो जो लोग मरे हैं, लिसन, आपको वो देखने की जरूरत है, आपको लोगों का पेन देखने की जरूरत है। अगर लिसन टू मी फर्स्ट, वाह दीदी, वाह दीदी। आपको लोगों का पेन देखने की जरूरत है। आपको ये नहीं देखना है कि आपने बुर्का पहना है, आपने चड्डी पहना है, आपने धोती पहना है। हम तो देखते नहीं, आपकी हम तो देखते नहीं। हमारे लिए आप भी बहन है, आप भी बहन है, आप भी बहन हो। Hold on, ठीक है ना? थोड़ा देर हमारे Listen. यहाँ, हमारे यहाँ सुनिए, छोटी है तो बेटी है, बराबर की तो बहन है, और बड़ी है तो माँ होती है। यही तीन इस तरह देखे जाते हैं हमारे सनातन में। इसे ना राष्ट्र पशु केंद्र भेज देना चाहिए। आप मुझे मत बोलो, मैं एक चिन्मय मिशन स्कूल से आती हूँ, ठीक है? आप नहीं आते चिन्मय मिशन स्कूल से। जितना आपको भगवत गीता नहीं आता था, उससे ज्यादा भगवत गीता मुझे आता है, ठीक है? कितने श्लोक हैं? कितने? How many श्लोक इन भगवत गीता? How many श्लोक इन भगवत गीता? बता कितने हैं? कितने बताइए ना, गूगल ही कर लीजिए। I have read it. इसको बिल्कुल नहीं आता, मैं इसको बिल्कुल सिखा दूं। भारतीय जनता पार्टी सरकार को वोट दिया था, मोदी जी को 14 में दिया था, और आगे 29 में उन्हीं को देंगे। रीजन क्या? रीजन ये है, देश, नेशन फर्स्ट आफ्टर में, ठीक है ना? पहले देश है, सारा राष्ट्र प्रथमा। ये बात हमारे वेद शास्त्र कहते हैं, अन्य के नहीं कहते। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। आप किसे मौका देना चाहेंगे? सिंगल Anyone apart from BJP. बीजेपी को छोड़ के मैं जंगल का एक शेर को भी वोट दे दूंगी, जंगल का एक चीता को वोट दे दूंगी, बट नेवर बीजेपी। I want to be on the right side of history every single time. लायक है क्या? अगर मंदिर मस्जिद से सब पूरे कंट्री में सुखी हो जाते तो राम मंदिर इतना बड़ा बना, 7 करोड़ का दिया लगाया, तो हमारे देश में इतनी गरीबी है, गरीब लोग वहाँ से। राम मंदिर से भी दिक्कत है क्या? मुझे कोई राम मंदिर से दिक्कत नहीं है। वो तो आपसे लिए थे क्या? सुनो, आपसे लिए है क्या? सुनो, अगर मंदिर मस्जिद से कुछ नहीं था, क्यों तोड़ा गया हमारा राम मंदिर? क्यों तोड़ा गया मथुरा जन्मभूमि? क्यों तोड़ा गया हमारा काशी विश्वनाथ? क्यों तोड़ा गया? ये बोले राम मंदिर में पैसा दिया था। I pay 20 lakhs taxes every year. I work in an IT organization and I pay the tax. So मैं क्वेश्चन कर सकती हूँ। क्यों लिया 20 लाख पे करा? किसको पे करो? नेशन को पे करो, गवर्नमेंट को। आज आईएनसी है, कल बीजेपी हो जाएगी, कल टीएमसी हो जाएगी। आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग इन रिटर्न। मेरा हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। नहीं, आप बताओ, अगर मैं गवर्नमेंट को कुछ पे कर रही हूँ, होल्ड ऑन, लेट मी स्पीक। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। मोदी की सरकार में कुछ भी नहीं हुआ, ना औरत सुरक्षित है, ना एजुकेशन हुआ, ना किसी को कोई सुविधा मिली, ठीक है? कुछ भी नहीं हुआ। हम इतना टैक्स पे कर रहे हैं, कहाँ जा रहा है हमारा टैक्स? व्हाई द रोड्स आर नॉट क्लीन? आपको क्या मिल रहा है बदले में? मोदी इज जस्ट हिंदू मुस्लिम कम्युनलाइजेशन। राम मंदिर मस्जिद से कुछ नहीं होगा। अगर देश का गरीबी मिटाना है, राम मंदिर ही बना था, उस दिया में से बहुत पिटीफुल सीन था, लोग वहां से तेल चोरी करके ले जा रहे हैं। वो है हमारे देश का फेस। देखो, पढ़ा लिखा कई बात माना जाएगा, आप चाहे कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो। मुझे मेरा मानना है, जाहिल का कोई हक ही नहीं होना चाहिए देश को चलाने के लिए। IAS IPS ऑफिसर 10-10 साल 20-20 साल एग्जाम्स निकाल रहे हैं जाहिलों का हेल्प करने के लिए। गवर्नमेंट भी एग्जाम दे के चलाना चाहिए, नहीं तो तभी हमारा ये हाल है। अभी जितने भी आप ढूंढ लो, जितने गरीब होंगे वो सब कट्टर अंधभक्त होंगे। लिख के ले लो, यहाँ पे आप जनगणना करा लो, जितने गरीब वो कट्टर अंधभक्त। और चाहे वो हिंदू में हो या मुसलमान में भी अंधभक्त है, हमारे वाले भी अंधभक्त है। पढ़े लिखे लोग को इन सब से कोई मतलब नहीं। उनको ये देखना हमारा टैक्स कैसे बचेगा, हमें जॉब कैसे मिलेगा, रोड अच्छा कैसे होगा। अभी देखो यहाँ पे जितने लोग खड़े, अंधभक्त को ढूंढ लो, कट्टर कट्टर लिखा हुआ उनके सर पे। उनको बोलो अभी उनको दुबई में जॉब मिल रहा, जाओगे सबसे पहले भागेंगे, तब जाए देश प्रेम बाढ़ में। सही बात है। उनका देश प्रेम कहाँ गया? तब उनका कुछ नहीं। आज के टाइम पे मैक्सिमम लोग दुबई में घर ले रहे, इंडियंस, हिंदूज कैसे ले रहे? तुम मुस्लिम्स के बीच में वहाँ सेफ हो जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी है, यहाँ पे तुम मेजोरिटी, तुम अनसेफ हो। हिंदू खतरे में है। कौन से खतरे में हो? द रियलिटी इज यू आर सेफ बिकॉज ऑफ मुस्लिम्स। हमें मतलब ही नहीं है। आज के टाइम पे मुस्लिम सबसे अच्छा कर रहे हैं इंडिया के अंदर। अगर कोई हमें गलत बोलता है, हम उसका जवाब नहीं देते हैं। वो नीचे लेवल पे गिरते हैं, आज के मुस्लिम्स नीचे लेवल पे नहीं गिरते हैं। I'm sorry. जैसा आप कहोगे वैसा करेंगे। अगर मोदी अच्छा काम करता है, आई विल हैव नो प्रॉब्लम। मैं मोदी को 11 साल में कोई भी अच्छा काम नहीं किया है। एक अच्छा काम नहीं किया। आप मुझे एक अच्छा काम बताओ कि एक अच्छा काम किया उसने। क्या किया है? जितने भी देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया में चल रहा है, चिनाव जो नदी पे जो रेलवे पुल बना है, वो कई सालों के बाद बना है, मोदी जी के नेतृत्व में बना है। लगातार इस बात को बताया जा रहा है कि कैसे अब जो है भारत बढ़ता जा रहा है। भारत बढ़ता जा रहा है। 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई। 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी। अमीर को निकाल दो, हम कहाँ पे खड़े होते हैं? 4 ट्रिलियन इकोनॉमी हुआ बिकॉज ऑफ अडानी, अंबानी एंड रिच पीपल। 5% रिच पीपल हमारा ऑलमोस्ट 30-40% ऑफ इंडिया इकोनॉमी करती है। तो गरीब लोग आज भी गरीब है, गरीब लोग आज भी टैक्स दे रहे हैं, एंड गरीब लोग बस हिंदू सुख में है कि भाई हमारा तो मतलब कुल्हाड़ी से पेड़ काटा जा रहा है। पेड़ खुश है कि भाई काटने वाले अपने ही तो है। भाई
भाई तुम कट रहे हो, तुमको समझ क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि मैं चूतिया हूँ, मेरा दिमाग चूतिया है। दोस्तों इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी अपनी क्या राय, जो इस मुस्लिम शेरीन ने बोला। अनबख्तों का, जाहिलों का ये मानना है कि ताजमहल जो वो शाहजहां ने नहीं बनवाया था। किसने बनवाया था ये आपने सुना। तो ऐसे ही लोगों को अनभक्त कहा जाता है, गोबर भक्त कहा जाता है, मूत भक्त कहा जाता है। ये लोग मूत पी के और अपना मूत गोबर खा के सारा कुछ जो है डिबेटों में निकालने चले आते हैं। आता जाता कुछ है ही नहीं, पढ़े लिखे होते नहीं है, जाहिल अनपढ़ गवार होते हैं, लेकिन डिबेट करने चले आते हैं। वही रटी रटाई बातें अपनी लेके डिबेटों में चले आते हैं। लेकिन इन मुस्लिम शेरीन ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है इन जाहिलों को। तो बाकी दोस्तों इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करना ना भूलें।